बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने नोमेनक्लेचर की एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी और उस नोमेनक्लेचर को समझने के लिए हमने देखे थे सबसे पहले स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हमने फंक्शन ग्रुप्स को अच्छे से सीखा था, उसकी प्रैक्टिस की थी। उसके बाद जो है हमने हिस्ट्री ऑफ नोमेनक्लेचर देखी थी। आज हम ये देखेंगे कि नोमेनक्लेचर के लिए जो आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर होता है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन सी जो है फर्दर चीजें होती हैं और किस तरीके से आयुर्वेदिक नेम बनता है। कोई भी एक आयुर्वेदिक नेम जो होता है उसके अंदर 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक चीज़ जिसको हम कहते हैं प्रीफिक्स, दूसरे को हम कहते हैं रूट वर्ड और थर्ड वन हमारे पास जो होता है उसको हम कहते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स हमारे पास प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और यही बात करें सफिक्स के साथ तो सफिक्स भी हमारे पास 2 किस्म के हो सकते हैं। एक प्राइमरी सफिक्स, दूसरा हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स। इसको हम इस तरह समझते हैं कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम होता है वो इन तमाम चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। जैसे हमने किसी एक बंदे का नाम लिखा मिस्टर तनवीर रहमान सोलंकी, ये कंप्लीट नेम है, लेकिन अगर इस कंप्लीट नेम में देखें तो ये मिस्टर क्या आ गया बेटा, मिस्टर आ गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हम कहते ही उसे हैं जो चीज़ पहले आए, स्टार्टिंग में आए उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। वो चाहे कहीं पर भी हो। हम अगर फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में भी हम प्रीफिक्स को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं यूनिट से पहले। आपने पढ़ा होगा हेप्टो, किलो, गीगा, मेगा, ये तमाम के तमाम प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। उसके बाद ये तनवीर जो है ये रूट वर्ड है। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स आ गया हमारे पास रहमान और सोलंकी आ गया सेकेंडरी सफिक्स। अब यही चीज़ें तमाम चीज़ें हम देखेंगे कि आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर में किस तरीके से होती है। सबसे पहली बात की जाए प्राइमरी प्रीफिक्स की, तो बेटा याद रखिएगा प्राइमरी प्रीफिक्स हमें हेल्प करता है किसी भी कंपाउंड को ये मालूम करने के लिए कि वो साइक्लिक है या फिर एसाइक्लिक है, मतलब कि नॉन साइक्लिक है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स का काम सिर्फ यही होता है कि उसका काम ये है कि वो हमें ये बताए कि ये कंपाउंड साइक्लिक है या फिर नॉन साइक्लिक है। शाबाश, याद रखिएगा जो हमें प्रीफिक्स ये बताता है कि वो कंपाउंड साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है उसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। फॉर सपोज हम यहाँ पर एक मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है जिस कंपाउंड को हमने लिखा है ये साइक्लोपेंटेन है, क्योंकि आप जानते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हमें आता है। हमने 5 इसकी साइड बना दी और इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या कहला रहा है बेटा, इसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटेन। ये जो वर्ड साइक्लो लिखा है ना इसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। शाबाश, याद रखिएगा इसको हम क्या कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। मतलब कि प्राइमरी प्रीफिक्स का काम यही है कि वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ये काम करेगा कि हमें बताएगा वो कंपाउंड साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है। अगर वो कंपाउंड नॉन साइक्लिक है तो हमें प्राइमरी प्रीफिक्स लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो नॉन साइक्लिक है तो हमें जरूरत नहीं है। अगर वो साइक्लिक है तो फिर हम वर्ड यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं साइक्लो। उसके बाद हमारे पास होते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स रिगार्डेड एज सब्स्टिट्यूएंट। देखें सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं या फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं। फॉर सपोज हमारे पास ये एक लॉन्ग चेन है और इस लॉन्ग चेन में एक ब्रांच भी आ रही है, मतलब ग्रुप है जो इसके साथ साइड में अटैच है। तो कोई भी ऐसा ग्रुप साइड में अटैच होगा उसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, या वो ग्रुप हो एटम्स का किसी का भी या फिर वो फंक्शनल ग्रुप भी हो। अगर हमारे पास फॉर सपोज एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो याद रखिएगा एक से ज्यादा जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होंगे तो फिर हम उनका थोड़ा सा देखते हैं कि उनको तरजीह किसको देनी है। मतलब कि फंक्शनल ग्रुप में हम तरजीह किसको देंगे। तो ऐसा नहीं है कि सबको ही हम क्या बना दें, सफिक्स बना दें। सबको हम सफिक्स नहीं बना सकते। सफिक्स कोई एक फंक्शनल ग्रुप बनेगा और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप होंगे उनको हम बनाएंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स और इनको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट। मिसाल के तौर पे आपके घर पे आपके दादा भी बैठे हुए हैं और आपके बाबा भी बैठे हुए हैं। तो अब ये जो प्रायोरिटी होगी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप किसको देंगे, दादा को देंगे, बिकॉज क्योंकि वो आपके बाप का भी बाप है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे जब हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, अटैच होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप हो, सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो या कोई भी हमारे पास अल्कोहल ग्रुप हो, वो डिफरेंट ग्रुप्स एक साथ अटैच होंगे तो फिर हम थोड़ी सी तरजीह देते हैं कंपाउंड्स को कि किसको पहले हमें जो है प्रीफिक्स रखना है और किसको हमें सफिक्स रखना है। ये तो बात हमें क्लियर हो गई कि सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। इस कंडीशन में होगा जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास मौजूद होंगे। दूसरी बात ये याद रखिएगा
ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? जब भी हम किसी अल्केन में से एक H हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, तो वो हमारे पास अल्काइल बन जाता है। जस्ट लाइक हम मिसाल की बात करें किसकी? फॉर सपोज़ हमारे पास मीथेन है, मीथेन का फ़ॉर्मूला होता है CH4 और मीथेन में से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, तो वो हमारे पास कहलाएगा क्या बेटा? वो कहलाएगा मिथाइल। तो इसी तरीके से याद रखिएगा, मीथेन से हमने क्या बना लिया? मिथाइल बना लिया। और अगर आप यहाँ पर गौर करें तो CH3 लिखा हुआ है, यकीन जानिएगा आपको मालूम हुआ कि CH3 क्या है? मिथाइल ग्रुप है और ये लॉन्ग चेन की साइड में मौजूद है, एज़ अ सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है और हम इसको क्या यूज़ करेंगे? एज़ अ सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। ये हमने कहा 2 इसकी पोज़ीशन आ गई और ये जो मिथाइल बना है, ये हमारे पास क्या कहला रहा है बेटा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो याद रखिएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स किसी भी वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है बेटा? वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है। अब वर्ड वो रूट को भी हम डिस्कस करेंगे डीप में। फॉर सपोज़ ये जो हेक्स लिखा हुआ है, हेक्स जो लिखा हुआ है, ये हमारे पास वर्ड रूट कहला रहा है। ठीक है मेरा बेटा? ये हेक्स वर्ड रूट है और वर्ड रूट से पहले हमारे पास प्रीफिक्स आ गया और प्राइमरी प्रीफिक्स की हमने बात की थी कि प्राइमरी प्रीफिक्स में हमारे पास क्या होता है? वो बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है। ये कंपाउंड हमारे पास जो है साइक्लिक फॉर्म में नहीं है, नॉन साइक्लिक है, इसलिए हम यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स ऐड नहीं करेंगे। अगर चाहे ये कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म में होता तो हम क्या करते? हम इसको लिख पाते किस फॉर्म में मेरा बेटा? तो उसको हम लिख पाते प्राइमरी प्रीफिक्स की फॉर्म में। एक और मिसाल देख लेते हैं, ये हमारे पास एक कंपाउंड आ गया, इसके अंदर OH भी मौजूद है और क्लोरीन भी मौजूद है। देखिए मैंने आपको बताया था जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हम उनको प्रायोरिटी ऑर्डर की बेस पे प्रीफिक्स और सफिक्स बनाते हैं। तो इसी तरीके से याद रखिएगा बेटा, ये हमने क्या किया? क्लोरीन और ये हमारे पास OH, ये क्लोरो हमारे पास क्या है? पहले लिखा हुआ है, प्रीफिक्स बना दिया है। तो मतलब कि प्रीफिक्स बनाया मतलब तरजीह इसको हम कम दे रहे हैं, प्रायोरिटी इसको हम कम दे रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होंगे, तो हम उसको प्रायोरिटी ऑर्डर की बेस पे सफिक्स और प्रीफिक्स बना रहे होते हैं। तो ये बात तो हमें पता चल गया भई कि फंक्शनल ग्रुप को भी हम प्रीफिक्स बना सकते हैं। उसके अलावा जो अल्काइल ग्रुप होता है, उसको भी हम प्रीफिक्स बनाते हैं। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप है और उसके साथ हमने क्या बनाना है, उसके हमने क्या बनाने हैं? प्रीफिक्सेस बनाने हैं। तो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड को वैसे तो आप लोग जानते हैं कि ये हमारे पास अगर सफिक्स होगा तो हम किस तरीके से लिखेंगे, लेकिन जब प्रीफिक्स बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? इसको लिखते हैं कार्बोऑक्सी। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम हमें इसको लिखना होगा तो किस तरीके से लिखेंगे? कार्बोऑक्सी। इसी तरीके से जो सल्फ़ोनिक एसिड होता है उसको हम बोलते हैं सल्फ़ो। इसी तरीके से हमारे पास अल्कोऑक्सी कार्बोनाइल, हेलोफॉर्माइल, कार्बोमाइल, सायनोफॉर्माइल, हाइड्रोक्सी मार्केप्टो अमाइनो। तो मतलब कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को हम जब सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं तो उनकी जो है सब्स्टिट्यूशन जब कर रहे होते हैं तो उनके नाम में भी तब्दीली लेकर आते हैं। तो ये हमें पता चला कि प्रीफिक्स 2 किस्म के होते हैं, एक को प्राइमरी कहा, दूसरे को हमने सेकेंडरी कहा। प्राइमरी हमें सिर्फ़ ये बता रहा होता है कि वो कंपाउंड साइक्लो है या नॉन साइक्लिक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें जो है बता रहा होता है कि कौन-सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन के साथ। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन के साथ कौन-सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ये हमें बता रहा होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। जी, अब बात कर लेते हैं वर्ड रूट की या रूट वर्ड कहें आप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना जो बिगिनर्स लेवल से सीख रहे हैं नोमेनक्लेचर को, जिनका अभी स्टार्ट है, ठीक है? और ये हमारी जो सीरीज़ है वो बिल्कुल स्टार्ट से ही स्टार्ट की हुई है हमने, ताकि तमाम तर चीज़ें बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। इंशाल्लाह ये सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद हम एक ऐसी वीडियो भी बनाएँगे जो बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक चली जाएगी और एमएससी का बच्चा हो या फिर चाहे वो बच्चा जो है इंटरमीडिएट का हो, दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो वर्ड रूट बेसिकली हम किस तरीके से देखते हैं कि वर्ड रूट क्या होता है? हमने कहा इट इज़ द नेम ऑफ कोरेस्पोंडिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। ये वर्ड रूट का मतलब ये है कि हमें यहाँ से वर्ड रूट से ये पता चल रहा होता है कि वो जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन हमने सिलेक्ट की है, वो कितने कार्बन पर मुश्तमिल है। वो कहाँ से पता चलेगा बेटा? वो वर्ड रूट से पता चलेगा। फॉर सपोज़ हमारे पास हम अल्केन की मिसाल ले लेते हैं और अल्केन की मिसाल में हम कुछ इस तरीके से बात करते हैं कि हमारे पास CH4 है। CH4 बेसिकली किसका फ़ॉर्मूला होता है बेटा? मीथेन का फ़ॉर्मूला होता है। देखें, ANE ये प्राइमरी सफिक्स कहलाता है, लेकिन मीथेन मीथेन का ANE निकाल दें, सिर्फ़ और सिर्फ़ METH को पढ़ेंगे तो ये हमारे पास वर्ड रूट कहला रहा होता है। CH4 मीथेन का फ़ॉर्मूला है, लेकिन अगर हम क्या बनाएँगे, हमें पता चले कि इसके अंदर एक कार्बन मौजूद है, तो हम क्या बोलेंगे? मेथ। इसी तरीके से एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक,
नॉन। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास वर्ड रूट कहला रहे होते हैं। अगर हमारे पास ऑक्टेन है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 8 कार्बन है, नॉनेन के अंदर 9 कार्बन होते हैं, डेकेन के अंदर 10 कार्बन होते हैं, अनडेकेन के अंदर हमारे पास 11 कार्बन होते हैं और डू डेकेन के पास हमारे पास 12 कार्बन होते हैं। अब देखें, वैसे तो आपकी जर्नल जो है 12 कार्बन तक की जो है आपकी नोमेनक्लेचर होती है, लेकिन हम थोड़ा-सा इज़ाफ़ी और थोड़ी-सी चीज़ें कर लेते हैं। अनडेकेन 11 कार्बन, डू डेकेन मतलब कि 12 कार्बन इसके अंदर मौजूद हैं। डेकेन ANE हमें बता रहा है क्या कि ये अल्केन है। अगर डू डेकीन लिखते हम तो ये हमें बता रहा होता है कि ये अल्कीन कंपाउंड है। ANE से हमें पता चल रहा है कि ये कौन है, अल्केन है। और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, याद रखिएगा, इसको हम प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। आइकोसेन, आइकोसेन हम कहते हैं कि जब 20 कार्बन हो, आइकोस कहते हो 20 कार्बन को। इसी तरीके से हेनिकोस, हेनिकोस हम कहते हैं 21 को, और ये हमारे पास क्या बन जाता है, हेनिकोसेन। इसी तरीके से हमारे पास 22 कार्बन हो तो हम उसको बोलते हैं डूकोसेन, और 23 हो तो ट्राई, 24 हो तो टेट्राकोसेन, 25 होंगे तो हम क्या बोलेंगे, पेंटाकोसेन, और ये चलता हुआ आएगा 29 तक, नोना कोसेन, इस तरीके से। अगर जो हमारे पास 30 कार्बन हो तो हम बोलते हैं ट्राई कॉन्टेंट और ट्राई कॉन्टेंट, और हमारे पास 31 हो, वही जिस तरीके से हमने क्या किया था, 21 को हैनी बोला था, हैनी हैन आइकोसेन बोला था, और हम 31 पे अब बात करेंगे हैन ट्राई कॉन्टेंट। तो याद रखिएगा, हैन ट्राई कॉन्टेंट हम किसकी बात कर रहे हैं, 31 की, और 40 को हम बोलते हैं बेटा टेट्रा कॉन्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, टेट्रा कॉन्टेंट। 50 को हम बोलते हैं पेंटा कॉन्टेंट, और फिर इस तरीके से चलती हुई जाएगी जो है हमारे पास नंबरिंग, हेक्सा कंटेंट, हेप्टा कंटेंट, इस तरीके से। लेकिन आप बस इतना याद कर लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब आप नोमेनक्लेचर IUPAC नाम देंगे किसी भी कंपाउंड को तो ये यहाँ से आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो मैंने रेड पेन से बेटा अंडरलाइन किया है, ये हमारे पास क्या कहला रहे होते हैं, ये वर्ड रूट कहला रहे होते हैं। वर्ड रूट का काम यही होता है कि वो हमें ये बता रहा होता है कि किसी भी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन के अंदर कितने कितने जो है हमारे पास जो है कार्बन मौजूद होते हैं। उसके बाद नंबर आ जाता है प्राइमरी सफिक्स का। जिस तरीके से मैंने अभी-अभी आपको बताया था, मीथेन, ANE जो आ रहा है वो प्राइमरी सफिक्स कहलाता है, मेथ कहलाता है, वर्ड रूट कहलाता है, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये तमाम की तमाम जो हमारे पास ANE है बेसिकली, ये हमारे पास प्राइमरी सफिक्स कहला रहा होता है। अगर ENE आ जाता है तो ये भी प्राइमरी सफिक्स कहला रहा होता है, और ANE या ENE या YNE ये प्राइमरी सफिक्स हमें बता रहा होता है वो जो कार्बन चेन हमने सेलेक्ट की है उसके अंदर कितने किस्म के बॉन्ड मौजूद हैं। अगर सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा तो हम ANE से लिखेंगे, अगर उसके अंदर सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो हम उसको ENE से लिखेंगे, लेकिन अगर उसके अंदर डबल भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो हम ENE और दोनों के दोनों YNE को भी हम लिखते हैं। तो इसलिए लिखा है कि इट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द कार्बन एटम चेन सेलेक्टेड। जो हमने कार्बन एटम की चेन सेलेक्ट की है उसकी क्या नेचर है, उसके अंदर कितने किस्म के बॉन्ड मौजूद हैं, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, वो हमें कहाँ से पता चल रहा होता है, प्राइमरी सफिक्स से पता चल रहा होता है। इफ द पेरेंट चेन कंटेन्स 2, 3 or more double or triple bonds, then the numerical prefix such as di, tri and tetra and so on। तो इस तरीके देखिए, अगर मिसाल के तौर पे एक लॉन्ग चेन है हमारे पास, उसके अंदर दो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं, मतलब दो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं, तो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं ट्राई डाई आइन। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, डाई आइन। तो डाई आइन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दो डबल जो है ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अगर उसके अंदर तीन जो है डबल बॉन्ड मौजूद होंगे तो हम उसको किस तरह लिखेंगे, ट्राईन, 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 मतलब ट्राई डाई मोनो। ये हमें बता रहा होता है क्वांटिटी ऑफ बॉन्ड, क्वांटिटी कितनी मौजूद है, और कौन से किस्म का बॉन्ड मौजूद है वो हमें कौन बताएगा, वो बताएगा प्राइमरी सफिक्स ANE, ENE, YNE। ये बात याद रखिएगा, प्राइमरी सफिक्स सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बता रहा होता है, ये हमें बता रहा होता है कि लॉन्गेस्ट चेन जो हमने सेलेक्ट की है उसके अंदर कार्बन के दरमियान जो है बॉन्ड कितने किस्म के मौजूद हैं, कौन से मौजूद हैं। प्राइमरी सफिक्स के बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो बेटा सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ये हमें बता रहा होता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। मैंने पहले भी आपको बताया था, प्रीफिक्स, जब हम सेकेंडरी प्रीफिक्स हम बात कर रहे थे, जब भी हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं तो किसी एक को हम प्रीफिक्स बना रहे होते हैं और किसी एक को हम सेकेंडरी सफिक्स बना रहे होते हैं। तो ये बात ध्यान में या रखिएगा, सेकेंडरी सफिक्स हमेशा हमेशा जो है वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। दिस इज द वर्ड दैट डिफाइन द फैमिली और फंक्शनल ग्रुप। ये वो वर्ड होता है जो क्या डिफाइन करे कि कौन सी फैमिली का हमारे पास जो है कार्बन चेन है, कौन सा उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। जिस तरीके से हम मिसाल ले लेते हैं CH3, CH2, OH, ये OH
इस लॉन्ग चेन के अंदर मौजूद है। इसका हमने नाम लिखा प्रोपेनॉल। अब प्रॉप पे मतलब यहाँ से मालूम हो रहा है कि ये हमारे पास जो प्रॉप है वो वर्ड रूट है ANE हमें क्या बता रहा होता है बेटा। जी हमने कंपोजिशन की बात कर ली, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की कंपोजिशन देखी कि उसमें क्या-क्या होते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं कुछ अल्काइल ग्रुप्स की, और ये अल्काइल ग्रुप्स बेटा आपने याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है आगे नोमेनक्लेचर को सॉल्व करने के लिए। अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है? जब भी हम किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो वो हमारे पास अल्काइल कहला रहा होता है। ब्यूटेन में से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे वो ब्यूटाइल कहलाएगा। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे वो प्रोपाइल कहलाएगा। इसी तरीके से पेंटेन में से रिमूव कर दें तो पेंटाइल कहलाएगा, एंड सो ऑन। तो हमारे पास क्या होता है कि एक होता है कहलाता है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल कैसे बनता है? देखिएगा, ये हमारे पास प्रोपेन था। जब भी हम प्रोपेन के एक सेंटर वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, दोबारा मैं बोल रहा हूँ प्रोपेन था, प्रोपेन के जब भी हम सेंटर वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है आइसोप्रोपाइल में। तो आइसोब्यूटाइल किस तरीके से बनता है बेटा याद रखिएगा। आइसोब्यूटाइल हम बनाने के लिए क्या करते हैं? रीअरेंजमेंट करते हैं। ये ब्यूटेन ब्यूटाइल था, ब्यूटाइल की क्या की हमने? रीअरेंजमेंट की। फोर्थ वन को हम यहाँ पर लेकर गए, और जो हमारे पास सेकंड वन कार्बन था यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया है, और ये अब कहलाता है क्या? आइसोब्यूटाइल। तो आइसोब्यूटाइल को आपने याद रखना है कि किस तरीके से बनता है। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल है। सेकेंडरी ब्यूटाइल या सेकेंडरी जब भी आप सुने तो याद रखिएगा, सेकेंडरी मतलब सेकंड। जब भी हम किसी सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे वो हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल कहलाता है। और याद रखिएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल या सेकेंडरी कार्बन के पास क्या होता है? एक हाइड्रोजन होता है, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। उसके बाद हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी जब भी आप सुनेंगे तो टर्शियरी में याद रखना कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। टर्शियरी की पहचान ये है कि टर्शियरी के पास कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता, और हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा तो वो हमारे पास क्या कहला रहा है? टर्शियरी कहला रहा है। और ये 4 कार्बन पर मुश्तमिल है, तो इसलिए हमने इसको कहा टर्शियरी ब्यूटाइल। क्या कहा बेटा? टर्शियरी ब्यूटाइल। एक और होता है जिसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं न्यू पेंटाइल। शाबाश बोलिएगा, न्यू पेंटाइल। फर्स्ट सपोज ये हमारे पास कार्बन, ये हमारे पास CH3, ये हमारे पास CH3, और ये हमारे पास CH3, एंड ये हमारे पास क्या है? CH2 लगा है। ये फ्री रेडिकल है। इसको हम बेटा कहते हैं क्या? याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं न्यू पेंटाइल। क्या कहेंगे इसको हम? न्यू पेंटाइल। ये कुछ रेडिकल्स थे बेटा, इनको आपने याद करना है अच्छे से ताकि आप आईयूपीएसी को अच्छे से सॉल्व कर सकें। कोई भी किसी भी किस्म का डाउट हो, सवाल हो, आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0307 7542 504। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।